कहानी की शुरुआत होती है उस रात से जब मन्नत अपने ही घर की छत पर खड़ी होती है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान में बादल छाए हैं और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। उसी सन्नाटे में धीरे धीरे विशाखा की आवाज गूंजती है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी मन्नत, अब तेरी बारी है। मन्नत एक पल के लिए सन्न रह जाती है। उसके सामने खड़ी विशाखा की आंखों में नफरत की आग जल रही होती है। दोनों के बीच एक तीखी बहस शुरू होती है। मन्नत कहती है, सच्चाई से डरती हो न तुम, इसलिए आज मुझे खत्म करना चाहती हो। लेकिन विशाखा, सच चाहे जितना छुपाओ सामने आ ही जाता है। विशाखा गुस्से में दहाड़ती है, चुप रह मन्नत, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इतना कहकर वह मन्नत को पकड़कर बिल्डिंग के किनारे तक धकेल देती है। नीचे गहरी खाई है और हवा के झोंके के साथ मन्नत की साड़ी उड़ती है। नीचे से घरवाले चिल्लाते हैं, मन्नत रुक जाओ। विशाखा, पागल हो गई हो क्या? विक्रांत और नीतू दौड़ते हुए टेरेस पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक विशाखा मन्नत को धक्का देने ही वाली होती है। मन्नत की आंखों में डर नहीं बल्कि विश्वास झलकता है। उसे भरोसा है कि कोई तो उसे बचा लेगा। अगले ही पल विक्रांत और नीतू मन्नत को पकड़ लेते हैं और उसे गिरने से बचा लेते हैं। मन्नत जमीन पर गिर जाती है और विशाखा पीछे हटती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। वातावरण एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। नीतू के अंदर का गुस्सा अब फूट पड़ता है। वो आगे बढ़कर विशाखा के गाल पर जोरदार चांटा मारती है। शर्म नहीं आती तुझे? एक मासूम लड़की की जान लेने की कोशिश की तूने। आज अगर मन्नत को कुछ हो जाता तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करती। नीतू की आंखों से गुस्से और आंसू दोनों छलक पड़ते हैं। वह मन्नत को अपने सीने से लगाकर कहती है, अब तू मेरी बेटी जैसी है, अब कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। विशाखा चीखती है, तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने तो सिर्फ। लेकिन कोई उसकी बात सुनना नहीं चाहता। विक्रांत बीच में आता है और ठंडे स्वर में कहता है, बस विशाखा, बहुत हो गया। अब तू इस घर में एक कदम भी नहीं रखेगी। तेरा असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। मन्नत चुपचाप खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर डर और राहत दोनों के भाव हैं। वो सोचती है कि आखिर इतनी नफरत विशाखा के दिल में क्यों भरी थी। धीरे धीरे उसे वो पल याद आने लगते हैं जब विशाखा ने उसके साथ दोस्ती का नाटक किया था, उसकी हर कमजोरी को जाना और फिर उसे इस्तेमाल किया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे विशाखा ने मन्नत की खुशियों से खेला, कभी झूठे आरोप लगाकर तो कभी परिवार के सदस्यों को उसके खिलाफ करके। मगर आज उसका सच सबके सामने आ गया है। नीतू अब पूरी तरह मन्नत के साथ खड़ी है। वह कहती है, आज से इस घर में कोई मन्नत को अकेला नहीं छोड़ेगा। जो भी उसके खिलाफ जाएगा उसे मुझसे भिड़ना पड़ेगा। विक्रांत नीतू के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम सही कह रही हो, मन्नत ने बहुत सहा है। अब वक्त है उसे उसका हक दिलाने का। दूसरी तरफ विशाखा को उसकी गलती का एहसास तो होता है, लेकिन उसका अहंकार उसे माफी मांगने नहीं देता। वो चुपचाप वहां से निकल जाती है, पर जाते जाते उसकी आंखों में फिर से वही आग दिखती है। ये खत्म नहीं हुआ मन्नत, अब असली खेल शुरू होगा। मन्नत अब भी सदमे में है। उसे बार बार वही दृश्य याद आता है, बिल्डिंग का किनारा, विशाखा का गुस्सा और मौत से बाल बाल बचना। नीतू उसे दिलासा देती है और कहती है, डर मत बेटा, तू